हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान। 10 और 12 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें हम बताने वाले हैं, इस चैप्टर से हमारा आज का टॉपिक है क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह पेपर में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। 10 में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन 12 में 100% है पूछा जाता है। 12 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक। पहले जानते हैं क्रांतिक कोण कहते किसे हैं। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं तो उसके बाद संबंध हम बताते हैं। जैसे कि ये क्या है, हमारा सघन माध्यम है, ये हमारा सघन माध्यम है, सघन माध्यम, और ये हमारा क्या है, विरल माध्यम। अब सघन, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, क्या, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतन कोण आई, आपतन कोण आई तथा पराव परावर्तन कोण आर, परावर्तन कोण का मान कितना, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का होता है, जिसे क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी क्या, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतन कोण का मान तथा परावर्तन परावर्तन कोण का मान 90 डिग्री का होता है, जिसे क्रांतिक कोण कहते हैं। आपतन कोण का संबंध क्या होता है, आपतन कोण का व्युत्क्रमानुपाती होता है। सघन माध्यम के सघन माध्यम के आप सघन माध्यम अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सघन माध्यम अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जितना सघन माध्यम में आपतन कोण का मान जितना होगा, उतना विरल माध्यम का मान क्या होगा, अधिक होगा। सघन माध्यम का मान कम होगा और विरल माध्यम का मान क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि ये अभिलंब से दूर भागेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध जानते हैं। माना विरल माध्यम 1 से क्या, माना विरल माध्यम 1 से तथा सघन माध्यम 2 से प्रदर्शित किया जाए तो क्या, मानव विरल माध्यम 1 से तथा सघन माध्यम 2 से प्रदर्शित किया जाए तो स्नेल के नियमानुसार, किसके, स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार क्या हो जाएगा, नियमानुसार सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का व्युत्क्रमानुपाती, किसका, स्नेल के नियमानुसार सघन माध्यम के सापेक्ष, किसके, सघन माध्यम के सापेक्ष, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक,
क्या होगा, का अपवर्तनांक। माना विरल माध्यम 1 से तथा सघन माध्यम 2 से प्रदर्शित किया जाए तो स्नेल के नियम अनुसार सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का क्या निकालेंगे, अपवर्तनांक निकालेंगे। अपवर्तनांक क्या होगा, इसे 1 से उसे 2 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2n1 इक्वल साइन आई अपान साइन आर। स्नेल का नियम तो यही होता है, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम तथा विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, यानी कि स्नेल का नियम क्या कहता है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके बीच आपतन कोण तथा आपतन कोण तथा आपतित परावर्तन कोण यानी कि अपवर्तन कोण के बराबर होता है। यानी क्या है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके बीच बने कोण आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे क्या होता है, अनुक्रमानुपात यानी कि अनुपात बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे क्या कह रहे हैं, जब आपतन कोण आई इक्वल क्रांतिक कोण तथा जब आपतन कोण आई इक्वल क्रांतिक कोण सी हो तो क्या हो, सी हो तो क्या हो जाएगा, सी होगा तो आपतन कोण क्या हो जाएगा, 90 अंश। आपतन कोण अपवर्तन कोण होगा, यहाँ पे अपवर्तन कोण आर इक्वल 90 अंश, आर इक्वल क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 2n1 इक्वल सी अपान साइन सी क्या होगा, आपतन कोण को क्या मान लिया, आपतन कोण आई को क्रांतिक कोण के रूप में मान लिया गया सी, यानी कि साइन सी हो गया। अपवर्तन कोण को आर यानी कि आर के जगह पे 90 अंश कर देंगे, आर के जगह पे 90 अंश, और 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा आगे, 2n1 इक्वल साइन सी हो जाएगा। ये हमारा पहला फंक्शन हो गया। अब यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाए, यदि विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक बदल जाए तो क्या हो जाएगा, यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो, बदल जाए, उल्टा हो जाए। यानी कि अभी कहां से आया है, ये आया हमारा क्या, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया है। अब आएगा हमारा क्या, सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में गया, अब विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो बदल जाएगा। ये 2 यानी क्या, हमारा 2 हमारा सघन माध्यम है, सघन माध्यम से किस में आया, विरल माध्यम में आया, तो हमारा ये फंक्शन बना। अब इसी का क्या हो जाएगा, अब विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तनांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर से हम रेज करते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, 2 जो है वो सघन माध्यम था, 1 जो है क्या था, विरल माध्यम। अब होगा यदि विरल माध्यम, विरल माध्यम के सापेक्ष टू हमारा क्या, सघन माध्यम, सघन माध्यम, सघन माध्यम का क्या निकालेंगे, अपवर्तनांक, सघन माध्यम का अपवर्तनांक। सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, जो 2 यहाँ पे है वो वहां चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी कि 1n2 हो तो क्या हो जाएगा, अब यही फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, पलट जाएगा। 1n2 इक्वल साइन सी अपान क्या हो जाएगा, साइन सी अपान साइन 90 अंश। 90 अंश तो था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पलट गया है। जब सारे फंक्शन पलट गया है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो यहाँ पे पहले वो था, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि आपको समझाने के लिए, क्योंकि साइन सी अपान साइन 90 अंश नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, ये फंक्शन व्युत्क्रमानुपाती है ना, अभी हमने टॉपिक में बताया था व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, यानी 1/2n1, और 2n1 का मान क्या आया है, साइन सी, यानी कि 1/साइन सी, और 1/साइन सी किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, कॉसिक सी का। क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है कॉसिक कॉसिक सी, क्या हो जाएगा, कॉसिक सी हो जाएगा, यानी कि 1n2 इक्वल कॉसिक सी, ये हमारा क्या हो गया, संबंध। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम इसके थोड़े से पॉइंट के बारे में, नोट पॉइंट में जानेंगे क्या होता है। जल्दी से आप इसे नोट करिए तो आगे चलें। चलिए अब इसे हम देख लेते हैं, इसके संबंध के बारे में, जो था क्या, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तन में संबंध, अपवर्तनांक में संबंध। तो इसमें क्या होता है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो उसके बीच क्या संबंध होगा, और जब विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, यहाँ पे जानते हैं छोटा सा चित्र बना करके। पहले प्रकाश किरण कहाँ से आएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आ जाएगा हमारा यहाँ पे इस बिंदु पे आएगा, इस बिंदु पे आएगा तो क्या होगा, विलंब से दूर भागेगा। पहले विरल माध्यम से सघन माध्यम में आया, तो यहाँ पे हमने क्या, यहाँ पे ये हमारा क्या है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में क्या हुआ, विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तनांक निकाल लिए। सबसे पहले हम क्रांतिक कोण क्या हो, क्रांतिक कोण कहते किसे हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं जब सघन माध्यम से, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतन कोण, आपतन कोण के साथ, आपतन कोण के साथ किसके साथ, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण के साथ साथ एक कोण और बनता है, क्या, ये क्या है आपका आपतन कोण आई है, और ये क्या है, आर है, यानी कि अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण क्या है, आर है। अपवर्तन कोण कितने अंश का बनाता है कोण, अपवर्तन कोण
90 अंश का हो। किसके साथ? जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतन कोण के साथ साथ अपवर्तन कोण का मान 90 अंश का हो तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश किया तो स्नेल के नियम के अनुसार, किसके अनुसार? स्नेल के नियम के अनुसार क्या हो जाता है? स्नेल के नियम के अनुसार क्या सघन माध्यम हमारा क्या है? सघन माध्यम माना गया था क्या? 2 और विरल माध्यम को माना गया था 1। तो क्या हो गया? 2n1 इक्वल साइन आई अपान साइन आर। यही तो माना गया था अभी स्टार्टिंग में। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतन कोण का मान तथा अपवर्तन कोण के मान 90 अंश होता है। यानी आपतन कोण के साथ अपवर्तन कोण का मान 90 अंश का होता है जिसे क्रांतिक कोण कहते हैं। और इस संबंध में हमने क्या पढ़ा? जब मानव विरल माध्यम 1 तथा सघन माध्यम 2 से प्रदर्शित किया जाए तो स्नेल के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? सघन माध्यम तथा विरल माध्यम, सघन माध्यम 2 विरल माध्यम 1, यानी कि साइन आई अपान साइन आर। साइन आई हमारा ये हो गया आपतन कोण और साइन आर हमारा अपवर्तन कोण, इक्वल इतना हो गया। अब आगे उसी के साथ क्या देखा गया? जब आपतन कोण आई क्रांतिक कोण सी हो तो, यानी आपतन कोण जो आई है वही क्रांतिक कोण सी है। वही क्या? क्रांतिक कोण सी है। अपवर्तन कोण आर जो होगा वो 90 अंश का होगा क्रांतिक कोण में। तो 2n1 साइन सी, आई की जगह सी कर दिया और आर की जगह 90 अंश हो गया। और 90 अंश का मान 1 होता है, यानी साइन सी अकेले होगा। अब वही का क्या हुआ? उल्टा हो गया, पलट गया। क्या? जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे, क्या? यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा। विरल माध्यम हमारा 1, विरल माध्यम क्या 1 है, यानी कि 1 2। अपवर्तनांक निकालना है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती कर दिया। किसको? इस चीज को व्युत्क्रमानुपाती, और इसी का मान हमने यहाँ पे रख दिया, आ गया ये, इतना हो गया। अब आगे हम जानते हैं नोट पॉइंट में थोड़ा सा क्या है। बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक अधिकतम होता है। किसके लिए? बैगनी रंग के लिए। बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक क्या होता है? अधिकतम होता है, और लाल रंग के लिए कम होता है। ये नोट पॉइंट में आप बहुविकल्पी के रूप में आता है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। बैगनी रंग के लिए क्या हो जाएगा? बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक अधिकतम होता है, अधिक होता है। और लाल रंग के लिए क्या होगा? लाल रंग के लिए हो जाएगा कम, लाल रंग के लिए हो जाएगा कम। तो इस नोट पॉइंट को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी के रूप में मिल सकते हैं। क्या है? बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक अधिक हो जाएगा और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक कम हो जाएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब चलेंगे इस टॉपिक से संबंधित सवाल के बारे में।